बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एम शफीक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी फोटोशॉप CSS की क्लास नंबर 12 है। इस क्लास में हम ब्रश और क्लोन स्टेप टूल्स में भी थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम ये इब्तिदाई क्लासों में हम बता चुके हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जो चीज़ हम वहाँ नहीं बता सके, हम इस क्लास में हम आपको बता देंगे इन टूल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन एजुकेशन को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले मैं एक न्यू ब्लैंक पेज लेता हूं, जिसमें आपको ब्रश टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं एक ब्लैंक पेज मैंने ओपन की और यहाँ मैंने आप देख रहे हैं हमारा एक ब्रश टूल्स है। ब्रश टूल्स के सिलेक्शन है। सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद मेरे पास ये एक ब्रश नुमा इस किस्म का आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि चूँकि मैंने ब्रश यही सेलेक्ट किया हुआ है, इसी ब्रश को हम ख़त्म करेंगे। नॉर्मली आपके पास शायद इस तरह का आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, आपके पास ब्रश अगर आप लेते हो तो आपके पास इस तरह होगा, लेकिन मैंने ये ब्रश लिया था, इस वजह से मेरे पास इस तरह है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि मेरे पास इस तरह का ब्रश आ रहा है और आपके पास नॉर्मली जो आम यूज़ होता है वही ब्रश आ रहा है। तो दोस्तों, ब्रश पैनल सबसे पहले हमने ब्रश लिया। अगर हम ब्रश में कुछ एडिटिंग करना चाहें कि ब्रश हमारा कैसा हो, तो आप यहाँ से भी इसका चेंज कर सकते हैं कि आपके पास किस किस्म का ब्रश हो। कि ये है आपका ब्रश है, ये थोड़ा सॉफ्ट वाला ब्रश है सबसे पहले। उसके बाद जो है ना, जिसके हेड एंड्स थोड़ा बिल्कुल सिफर है। उसके बाद जो है ना, थोड़ा हार्ड राउंड वाले ब्रश हैं, इसको हम लेते हैं। तो जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे ब्रश जो है ना मुझसे थोड़ा टेढ़ा, ये देख रहे हैं। सॉरी, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं एक सीधी लाइन बनाना चाहूँ तो थोड़ी बहुत कमी बेशी मुझसे हो रही है। इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड की मदद से, और फिर जो है ना आपने ड्राफ्ट करना है। तो शिफ्ट प्रेस करने के साथ ही आप क्या करेंगे कि आपकी लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी होगी। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और मेरी लाइन ऊपर नीचे नहीं जा रही, हालांकि मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। ये एक ट्रिक थी कि ब्रश को सीधा कैसे रखें। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि हमारे ब्रश का साइज़ कैसा हो। ब्रश छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप यहाँ से रीसाइज़ कर सकते हैं। छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, और इसी तरह उसकी हार्डनेस जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी उसको सॉफ्ट करें या उसकी हार्डनेस जो है ना जो डार्क करें, हार्ड करें अपने सॉफ्ट को। सॉफ्ट और डार्क को मैंने आपको बता दिया कि ये वाला ब्रश ये डार्क है और सॉफ्ट ब्रश ये है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये इनके बनाए हुए ब्रश टूल्स हैं जो आपको आप यहाँ पे नज़र आए, लेकिन अपने मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ब्रश लिया, यहाँ पर जैसे मैंने ब्रश सेलेक्ट किया और आपने ब्लैंक पेज पर आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्टर अपने कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड की अपनी जो माउस है उसी की मदद से आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के साथ साथ अगर आप अपनी माउस को राइट की तरफ यानी सीधे तरफ ले जाएंगे तो आपका ब्रश क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। यानी इतना बड़ा ब्रश हो जाएगा आपका। ये देखें, ये एक हो गया। उसके बाद अगर आप दोबारा अल्टर करेंगे, लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे अपनी माउस को, तो आपका ब्रश छोटा होगा। दूसरा, अब तीसरा ये है कि अपने ब्रश को हार्ड और सॉफ्ट कैसे करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अल्टर लेता हूँ, अपने माउस को अगर ऊपर ले जाता हूँ तो ये हमारा नीचे की तरफ हार्ड होगा, और ऊपर की तरफ अगर आपने ब्रश को ले जाना चाहेंगे तो ये सॉफ्ट होगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप बने बने तैयार भी उठा सकते हैं। कोई सा भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम ब्रश को कैसे लें और उसको ब्रश को अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम चूँकि ये इब्तिदाई क्लासेस हैं उन हज़रात के लिए है जिन्होंने पहले फ़ोटोशॉप बिल्कुल ब्रश चलाया नहीं, सीखा नहीं है, फ़ोटोशॉप को इब्तिदाई सीख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ब्रश बनाना भी सिखा देंगे कि अपनी मर्ज़ी का ब्रश बना दें, जैसे कि आपकी तस्वीर है, अपनी शक्ल का भी एक ब्रश बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन ये हम आप आगे चलकर आपको बताएंगे।
अभी नहीं, अभी आप सिर्फ इसी को इस्तेमाल करें, इसी को यूज़ करें, इसको आप सही इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस आपकी सही होगी तो आगे आपको खुद ब खुद भी शायद आप सीख जाएं। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे ब्रश के जिस तरह ये ऊपर ऑप्शन आप नज़र देख रहे हैं कि ये हमारे ऑप्शन है, इस तरह मूड्स भी हैं, नॉर्मल, डार्किन और लाइटिंग जो मूड्स है, ओवरले के जिस तरह हमने लेयर्स में आपको बता दिए, आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अपने ब्रश के जो है ना ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप करता हूँ, मैंने यहाँ से ब्रश लिया और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर फेर रहा हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर खींचा तो नीचे हमारा ब्लैक कलर ख़त्म हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, यहाँ से मैं जाता हूँ, इसकी ओपेसिटी मैं कम करता हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉप करता हूँ तो आपका नीचे ब्लैक भी नज़र आ रहा होता है। तो ये ओपेसिटी सेम वही है जो हमने लेयर्स में यूज़ किए थे, इतनी बड़ी बात और इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए इसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। तो अच्छा, फ़्लो के बारे में आपको सब ये एक इसके साथ, लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन है फ़्लो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे काम का है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है ओपेसिटी को छोड़ के और मूड्स को छोड़ के। मूड्स आप ब्रश में बिल्कुल छेड़े ही नहीं, क्योंकि मूड्स की ज़रूरत ही नहीं होती ब्रश में। तो लिहाजा आपने क्या करना है, फ़्लो में आपने क्या करना है, फ़्लो ये क्या काम करता है कि आप जब कलर करते हो ना, घर में भी जब कोई पेंटर आया होता है या आप देखते हो आजकल तो ब्रश से जो मशीन जो चल रही होती है और जिसमें जो प्रेशर वाला जो मशीन होता है जिसके ज़रिए कलर करता है, स्प्रे जो होता है, जिस तरह वाल पे या आपके डोर्स यानी विंडो वगैरह पे जो करता है, या गाड़ियों कार पर आप देखते हैं पेंट होता है, तो मशीन के ज़रिए जो होता है, तो उस मशीन से जब प्रिंट निकलता है तो स्पीड से कम ज़्यादा वो अपनी वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फ़्लो के ज़रिए कर सकते हैं। फ़्लो यहाँ पर हमारा 100% है, जिसकी वजह से हमारा ब्रश कलर 100% छोड़ रहा है। अब अगर मैं इसके फ़्लो कम करूँ तो हमारा ब्रश कलर 100% नहीं बल्कि 37% ये छोड़ रहा है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा ये जैसे मैं बढ़ाता हूँ कलर थोड़ा ज़्यादा छोड़ना शुरू कर देता है। ये सेम वही है जिसको फ़्लो को जो है ना यहाँ पर ब्रश यानी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग जो बनाते हैं, आपकी जो बैकग्राउंड बन जाती है, आपका जो बैकग्राउंड बनता है वो इसी ब्रश टूल के मदद से लोग बनाते रहते हैं। ये अब हमारा एक बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन आपको नज़र नहीं है। थोड़ी सीटिंग में यहाँ से कर लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी जो है ना मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे जो है ना मैं क्या करता हूँ, न्यू ले लेता हूँ और उस पे मैं वाइट कलर ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल बैक स्पेस के मदद से हमारा कुछ बैकग्राउंड इस तरह नज़र आ रहा होता है। इस पर आप अपनी एक बैकग्राउंड, यानी ये तो मैंने ऐसे ही आर्जी बना दी कि कलर मैंने छोड़ दिए, फेंक दिए, तो इस तरह बैकग्राउंड नज़र। तो बैकग्राउंड नॉर्मली यही ब्रश टूल के ज़रिए से भी बना सकते हैं आप खूबसूरत। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक ये काफ़ी था। अब उसके बाद में आपको एक और अहम चीज़ जो है इसमें क्लोन यहाँ पर है, क्लोन स्टैम्प टूल्स। ये क्या काम करता है, ये आपको मैंने इसकी वीडियो में शुरू के क्लासों में मैंने आपको बताया था, इसको मैंने यूज़ किया है। बहरहाल आज मैं इसकी जो है ना, आज 2-3 बातें जो मैं वहाँ नहीं बता सका आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कप रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लोन का मतलब होता है डुप्लिकेट, यानी आपकी चीज़ को डबल कर देता है। यानी ये एक कप है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक कप रखा हुआ हो, इसको मैं यहाँ पर डुप्लिकेट इसकी बना सकता हूँ और क्लोन स्टॉप की मदद से आप कर सकते हैं। इसके ज़रिए और भी लोग बहुत सारे काम लेते हैं, चेहरे पर भी इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के दाग धब्बे इससे भी हटा सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ आप ऊपर देख रहे हैं हेलिंग ब्रश टूल की मदद से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे मैं चेहरे पर यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर अब मैं आपके सामने इस कप पर ही यूज़ कर रहा हूँ क्लोन स्टॉप को। और इसका मतलब ये रिमूव करना भी होता है। जैसे मिसाल के तौर अब यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, इसको अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो ये मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, मैं क्लोन स्टॉप लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक एरर विंडो खुल जाती है जो ये कहती है, इसका मतलब ये होता है इस एरर का आप इससे परेशान नहीं होना। आप इसको यूज़ तब कर सकते हैं जब आप अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक एंगल आ जाएगा, जिसको आप यहाँ वाइट एरिया पे अगर चाहते हो कि हमारे ये गमला ख़त्म हो जाए और वाइट एरिया यहाँ पर आ जाए तो ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाइट को हम यहाँ पर डुप्लिकेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर अल्टर की मदद से अल्टर प्रेस करेंगे और अपने माउस के ज़रिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, आप नज़र भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये
बिल्कुल ज़बरदस्त, पता ही नहीं चला। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूं तो ये देखे आस-पास के सब चीज़ें हमारी जो है ना ख़राब हो रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब भी काम करें अपने ओरिजिनल पिक्चर पर ना करें, उसके लिए अपने न्यू लेयर लाजमी रहे। जैसे मैं यहाँ पर न्यू लेयर लेता हूँ, अब मैं अगर उसके ऊपर काम करता हूँ तो आपको न्यू लेयर ली और उसके ऊपर अगर मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, ये देखें तब हमारा काम हो रहा है, लेकिन इधर उधर ख़राबी हो रही है तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, नीचे वाले को ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रहा है रेज़र टूल के मदद से हम उसको यहाँ से न्यू लेयर लेकर आप जो है ना इसको यूज़ किया करें तो ये बेहतर होगा आपके लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कप को मैं कैसे यहाँ पर डुप्लिकेट बना दूँ, तो ये चलिए इसको भी कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अल्टर लेकर और इस कप पे थोड़ा ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से लिया। अब इस कप को मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं न्यू लेयर पर गया। ब्रैकेट है आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस के साथ नीचे, उस ब्रैकेट के ज़रिए अपने माउस को यानी अपने ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको जो पहले से बना हुआ कप है उसके ऊपर प्लस का निशान ये रीड कर रहे हैं वहाँ से, इस वजह से वहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मज़ीद छोटा करता हूँ मैं यहाँ पर। जी यस, ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कप लगाया, लेकिन एक ख़राबी बहुत बड़ी है जो शायद आपको महसूस नहीं हो रही लेकिन मुझे महसूस हो रही है। वो ये है कि जैसे ही हमारा कप यहाँ पर है और यहाँ पर भी उसी नक्शे कदम पर जैसे दोनों एक जैसे एक तरफ रुख किया हुआ है, तो साफ पता चलता है भाई ये फ़ेक है, ये इसको यहाँ से यहाँ कॉपी किया हुआ है। ये हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन इसको कैसे ख़त्म करें कि ये न लगे कि ये फ़ेक तस्वीर नहीं है बल्कि रियल तस्वीर है कि उसकी जो कप का जिसका डायरेक्शन इस कप का किस तरफ है। ये अब ऐसा लग रहा है कि दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ हो, जैसे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हो। तो उसको हम ख़त्म करते हैं, आप परेशान ना हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ विंडो पर जाना है। विंडो पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोन सोर्स। हम यहाँ पर एक सोर्स पैनल खोलेंगे। जैसे मैंने लिया तो मेरे सामने एक सोर्स पैनल ओपन हो चुका है। तो इस सोर्स पैनल में हम ये काम कर सकते हैं कि आपका कप का एंगल दूसरी तरफ हो जाए। तो इसके लिए आपको ये चीज़ जो है ना इसको क्लिक करना होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे आप ये देखें, अब जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ आपके कप, जी यस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा कप किस एंगल में है। आप कहाँ भी कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ला सकते हैं। इसके साथ कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं यहाँ से रीज़र की मदद से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इसको भी आप मज़ीद घुमा सकते हैं। यहाँ इस पर यहाँ से जिस तरफ भी आप घुमाएं, आप एंगल इसका किसी तरफ भी घुमा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। ये कप एक तो बड़ा बन गया ना, अब इस कप को मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा, जब दूर रखा हो तो छोटा है। तस्वीर में जब दूर की चीज़ होती है छोटी नज़र आ रही है। आपकी तस्वीर में ऐसी चीज़ है जिसके डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं, दूर बनाना चाहते हो, तो वो चूँकि एक साइज़ है तो जिसकी वजह से ये एक ही साइज़ बनता जा रहा है, तो परेशानी होती है। पता चलता है भाई ये वही साइज़ है, तो इसका मतलब ये डुप्लिकेट बना के यहाँ पे रखा हुआ है। अब दूर की चीज़ है तो इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए ना। तो आप यहाँ पर लाएंगे अपने माउस को पैनल पर, तो यहाँ पर इसको इस तरफ खींचेंगे। यहाँ पर जैसे लाएंगे तो आपका ये देख रहे हैं पैनल छोटा हो रहा है और नज़र भी आ रहा है भाई कि आपकी तस्वीर छोटी होती जा रही है। इसको आपने जैसे छोटा किया, अब यहाँ पर मैं इसको जैसे ड्रॉप करता हूँ, हो गई ना मज़े की बात। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लिप पैड को आप अपने मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिप पैड ये सिर्फ आपको वो डुप्लिकेट बता देता है जिसको आप वर्क कर रहे हैं, जिस पर। अगर क्लिप पैड आप हटा देते हैं तो यह आपके सारे एरिया पर काम करता है। ये देख रहे हैं आपकी पूरी तस्वीर अब यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैं इसके साथ 100% कर लेता हूँ और अब इसको ये देखें, जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से भी कम कर सकता हूँ। इसकी ओपेसिटी आप तस्वीर को देख सकते हैं। यस, देखिए आपकी तस्वीर की ओपेसिटी, यानी ये अगर आपने ड्रॉप करना है तो ये कप आपका ये वाला कप
यहाँ पर ड्रॉप होगा, ऊपर वाला नीचे होगा, आपका लैपटॉप इस तरफ होगा। और क्योंकि हमने एंगल चेंज किया तो इसलिए ये उल्टा सीधा आ रहा है। अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा पेन कहाँ था, अब कहाँ जा रहा है। तो ये आप अपने मदद के लिए कर सकते हैं, वरना आप परेशान हो रहे हो तो क्लिप पैड पे जो है ना आप चेक ही लगा रहने। बहरहाल दोस्तों, इसमें एक और चीज़ ये देखें, ये जो कुछ एंगल नज़र आ रहे हैं शख्सियात की, तो ये जो है ना क्लोन सोर्स है। ये आप सोर्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया था, अब मैं लेता हूँ, मैं इस पर चेक लगा देता हूँ और यहाँ से मैं इस गुलदस्ते का जो है ना सोर्स लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आप इसको लेंगे तो इसको भी आप यहाँ इस सोर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करें, यानी जिसको जहाँ चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोर्स के लिए है, आप यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 तक आप सोर्स ले सकते हैं। उसको एक तस्वीर में एक बार या इस्तेमाल करते हर बार लेने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, ताकि हम जान सकें कि हमारी क्लासें किस तरह जारी है आपके सामने। तो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने हवा।